नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 9 के कार्यपत्रक 67 में। और आज है दिनांक 14/12/2020, 14 दिसंबर 2020। आज का हमारा पाठ बहुत ही रोचक है। हम आज लहासा की ओर पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का अर्थ होता है अपनी यात्रा का वर्णन करना। जब हम कभी कहीं घूमने जाते हैं तो हम अपने अनुभवों को किसी के साथ जब साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। ये हमारे लेखक की लहासा की यात्रा है। लहासा तिब्बत की राजधानी है। इस यात्रा वृत्तांत में आगे लेखक के अनुसार परित्यक्त चीनी किले से जब वे आगे बढ़े तो एक आदमी राहदारी मांगने के उद्देश्य से आया। राहदारी का अर्थ आप टैक्स, कर, लगान किसी भी अर्थ में ले सकते हैं। आपने भी महसूस किया होगा जब आप कहीं जाते हैं तो बीच में आपको कई बार गाड़ी रोक के टोल, कर, टैक्स वगैरह देना पड़ता है। तो इसी तरह से लेखक कह रहे हैं कि एक आदमी हमसे राहदारी मांगने आया। लेखक ने दोनों चिटे उसे दे दिया। तत्पश्चात वे तोंडला के पहले अंतिम गांव में पहुंच गए। जहां अंतिम गांव में उनको पहुंचना था वहां वो पहुंच चुके हैं। लेखक के साथ उनके मित्र हैं सुमति। उस गांव में सुमति के परिचित लोग रहते थे, जिस वजह से उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। अब देखिए, एक नए गांव में पहुंचे हैं और इस गांव में भी सुमति के जानकार परिचित लोग मिल गए, जिस वजह से उन्हें जगह ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। 5 वर्ष पश्चात जब वे लोग पुनः इसी रास्ते से लौटे थे, तब वे भिखमंगे के वेश में नहीं बल्कि एक भद्र यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर लौटे थे। किंतु गांव में किसी ने भी उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं दी थी। देखिए कितने आश्चर्य की बात यहाँ पर बताई जा रही है। ये लेखक की दूसरी तिब्बत की यात्रा है। जब वो पहली बार आए थे तब उन्हें उस समय भारतीयों के लिए वहाँ पर पाबंदी थी, उनको जाने नहीं दिया जाता था। तो ऐसे में लेखक भिखमंगे के वेश में गए और उस समय उनको गांव में रहने के लिए जगह मिल गई। और आज उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल एक सभ्य सुशिक्षित यात्री जो है वो एक व्यक्ति लग रहे हैं। और अब उन्हें गांव में रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। गांव की किसी गरीब झोपड़े में उन्हें रुकना पड़ा। दूसरे दिन लेखक और उनके दोस्त सुमति को टोंडला पार करना था। लेखक के अनुसार तिब्बत में डांडे खतरनाक जगह होती हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ गांव का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये जगह जो है वो काफ़ी ऊंचाई पर है। इस वजह से दोनों तरफ कोई भी रहने की जगह, गांव वगैरह घर नहीं है। तो ऐसे में इस जगह का फ़ायदा कौन उठाते हैं? डाकू। यह डाकुओं के लिए छिपने का सबसे अच्छा स्थान है। यहाँ डाकुओं को कोई नहीं पकड़ पाता। डकैत सबसे पहले हाथ लगे लोगों को मार डालते हैं, तत्पश्चात यह देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसे है कि नहीं है। एक और महत्वपूर्ण आपको यहाँ पता चलेगी। देखिए, यहाँ हथियार का कोई कानून नहीं है। अब इस समय हम अगर वर्तमान समय की बात करें तो इस समय हमारे देश में हथियार का कानून है। अगर आपको कोई हथियार लेना है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर लाइसेंस, पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर वो हथियार अपनी आत्म सुरक्षा के लिए आप वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि उस समय तिब्बत में कोई भी हथियार का कानून नहीं था। जिस तरह लोग हाथ में लाठियाँ लेकर फिर सकते हैं, उस समय लोग जो है पिस्तौल और बंदूकें लिए घूमते रहते हैं। तो अब इसके आगे का जो पार्ट है वो आपको अगले कार्यपत्रक में पता चलेगा। तो ये आपकी लेखक की यात्रा वृत्तांत था। लेखक ने अपने अनुभव बताए हैं कि क्या क्या उन्होंने उस समय लहासा में, तिब्बत में देखा। अब आपके सामने ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता? तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण लोग लाठियाँ, डंडे हाथ में लिए फिरते थे और हर समय लूट मार का डर जो है वो बना रहता था। अब ये कह रहे हैं कि लेखक के मित्र के परिचित हर गांव में मिल रहे हैं। तो इससे लेखक जो है
वो सुमति के किस व्यक्तित्व की ओर इशारा करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सुमति जो था वो बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था, वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वो बार बार अलग अलग स्थानों पर घूमता था, लोगों से मिलता था, इस कारण से हर गांव में उसके परिचित मिल रहे थे। तीसरा प्रश्न, ये आपके अपने अनुभव यहाँ पर अपने आप को अपने विचार रखने हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कोई मित्र परिचित भी घुमक्कड़ी का शौक़ रखता है, और अगर रखता है तो बताइए कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप इस उत्तर में कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि मेरे एक मित्र को घुमक्कड़ी का शौक़ है, मेरे मामा को, चाचा को, किसी को भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कि मेरे भाई को घुमक्कड़ी का शौक़ है, वह अपने शौक़ को पूरा करने के लिए काफ़ी पैसों की बर्बादी करता है तथा इससे उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न, उस समय तिब्बत में डाकुओं को कोई नहीं पकड़ पाता, ऐसा क्यों होता। तिब्बत में रास्ता काफ़ी खतरनाक था। अभी अभी हमने पढ़ा है कि 16-17 हज़ार फीट तक कोई भी गांव का, घर का नामो निशान नहीं था। तो ऐसे में डाकू जो हैं वो बहुत ही आसानी से वहाँ पर छिप सकते थे। अंतिम प्रश्न, 5 वर्ष पहले की यात्रा और इस यात्रा में लेखक को क्या परिवर्तन नजर आया। देखिए, बताया गया है कि 5 वर्ष पहले लेखक भिखमंगे के वेश में आए और उनका खूब आदर सत्कार किया गया, और इस बार ना ही लेखक का कोई आदर सत्कार, स्वागत सत्कार हुआ और ना ही उन्हें ठहरने के लिए जगह भी मिली। तो ये जो 5 प्रश्न हैं आपके सामने हैं, आप इनसे और भी बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। तो आप जो है इसे करके अपने विषय अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। और अंत में वही हम आपको बार बार दोहराना चाहते हैं कि बेटा बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है, कोरोना का सामना करना है, नियमित रूप से हाथों को धोना है और अब जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा कर निकले। धन्यवाद बेटा।